हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपने-अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़े की रेसिपी, जो कि टाइम सेविंग भी है और इससे टाइम भी बच जाएगा और रेडीमेड चीज़ भी मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम ये चीज़ें बनाते हैं और आपके साथ मज़े-मज़े की रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते बनाने लगी थी और ये मैं बीफ के कोफ्ते बनाऊँगी। क्योंकि बीफ कोफ्ते बनाने के लिए मुझे इसमें प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें चाहिए थी और बीफ का कीमा मेरे पास था। अगर आप गोश्त लेना चाहें तो गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी छोटी-छोटी बोटियाँ ले लें। मेरे पास 1 केजी का था, आप हाफ़ करना चाहें हाफ़ कर लें। तो मैंने 1 केजी कीमा लिया था और इसका मैं आप इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं। आपके पास मिक्सर है, आप उसमें भी पीस सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसको बाज़ार से ये चीज़ें भिजवा के पिसवा सकते हैं। ये चीज़ें इसमें डालने से एक तो कोफ्ते हार्ड नहीं होंगे और रूखे-सूखे से नहीं बनेंगे और बड़े मज़े के सॉफ्ट से बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं इसमें ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें ज़रूर शामिल करूँगी और क्योंकि कीमे में साथ ही इसमें पीस लूँगी। तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा और फिर इसको इसमें साथ सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे और इसमें मैंने सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून और अजवाइन हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपके पास हरा धनिया कटा हुआ है तो इसको भी लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। और इसका अच्छे से मतलब हमने इसको मिक्स कर लेंगे। हाथों से मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और बीफ की एक बात ये है कि बीफ बादी होता है और इसमें अजवाइन ज़रूर शामिल करें। क्योंकि अजवाइन बादी को ख़त्म करता है और अजवाइन से ये होता है कि इसका कीमे में जो बादीपन बीफ का होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसके कोफ्ते वगैरह बनाएँगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए ना तो मैंने इसमें कोई बेसन डाला है और ना ही मैंने कोई ऐसी चीज़ डाली है जो के कोफ्तों को मतलब जोड़े रखेगी और टूटेंगे नहीं। इसको मैंने इसी तरह मतलब बनाऊँगी। मैंने आपके साथ पहले चिकन के कोफ्ते भी शेयर किए हुए हैं और उसकी भी रेसिपी इसमें है और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो वो भी मैंने इसी तरह बनाए थे और उसका सालन भी मैंने बनाया था और कोफ्ते बनाने का एक ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका हाफ़ काम हुआ हुआ होता है और सारा कुछ आपने मतलब बस बना के रखा होता है और आपने अगर सालन बनाना है, कोफ्ते निकाले और इसका अंडे कोफ्ते का या आलू कोफ्ते का सालन आप बना सकते हैं और आपके टाइम की बचत भी हो जाती है, इस तरह। और अगर कोई गेस्ट आ गया है और आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आपके पास कुछ भी नहीं, आप कोफ्ते निकालेंगे और जल्दी से आप उसका सालन बना लेंगे। या आपको समझ नहीं आ रही आज हम क्या पकाएँ, तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि बच्चे शौक से ये चीज़ें खा लेते हैं। मेरे बच्चे तो अंडे कोफ्तों का सालन बहुत शौक से खाते हैं और अक्सर ही मैं बनाती हूँ, कभी चिकन के और अब मैं बीफ के बना रही हूँ। ये भी मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी और टाइम की बचत भी हो जाएगी। और ये मैं इसी तरह बना-बना के चेक कर रही थी और ज़रा भी नहीं टूटे थे। मैं अब इसको अच्छे से बस मिक्स कर रही थी कि मसाला कहीं रह गया हो तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ।
ये देखें जी, मैं यहाँ कोफ्ते बना के चेक कर रही हूँ कि गिर रहा है कि नहीं या टूट रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं कोफ्ता यहाँ से हिला और अच्छे से कोफ्ते मैंने बना लिए। और देखें जी, बातों बातों में काफ़ी ज़्यादा कोफ्ते बन गए हैं और मैं इनको बना बना के रख लूँगी और साथ ही मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और इनको मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ रख कर लूँगी और उसके बाद जब ये हार्ट शेप में हो जाएँगे बिल्कुल और बिल्कुल टूटने वाले नहीं होंगे तो मैं इनको निकालूँगी। निकाल के मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में सेव कर लूँगी। इस तरह मेरे लिए भी आसानी होगी और कोई मसला नहीं होगा। और इसको फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे फ्राई खाते हैं तो फ्राई कोफ्ते खाली फ्राई कर दें जैसे कबाबों की तरह, तो ये भी एक बच्चों के लिए डिश बन जाती है। और मैंने अक्सर ये किया कि कुछ बनाने का टाइम नहीं है और काफ़ी बिज़ी रूटीन गुज़री, क्योंकि अक्सर आजकल बच्चों का फर्स्ट असेसमेंट स्टार्ट है, तो मैं अक्सर इसी तरह की चीज़ें बच्चों को फ्राई करके दे देती हूँ। तो मैं कोफ्ते निकालती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, जल्दी से रोटी बनाई और खाना मतलब खिला दिया और टाइम की बचत भी हो जाती है। तो यहाँ मैं बस देख रही थी कोफ्ते सारे रेडी हो गए हुए हैं और उसके बाद हम सेकंड रेसिपी की तरफ आएँगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। और हमारी सेकंड रेसिपी भी इन्हीं चीज़ों से बनेगी। यहाँ भी मैंने 1 केजी के करीब कीमा लिया है और ये सारी प्याज़, मिर्चें वगैरह मैं पीस लूँगी और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 क्यूब या फिर 1 टेबलस्पून इस तरह करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसमें भी तमाम वही स्पाइसेस जाएँगे जो कोफ्तों वाले हैं। और ये हम सीख कबाब बना के रख लेंगे। इसको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे और इसका हम सालन भी बना सकते हैं। सीख कबाब को हम फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि सीख कबाब का सालन जैसे कि ग्रेवी सी बना के और इस तरह सालन बन जाता है। या फिर अगर आप इसको फ्राई करके बारबेक्यू का उस तरह भी बना सकते हैं, क्योंकि कोयले का स्मोक देंगे ना तो कोयले के स्मोक से ही बारबेक्यू वाला टेस्ट इसमें आ जाएगा। और वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। पराठा रोल इसका बना सकते हैं सीख कबाब का। डिफरेंट डिशेज़ इसकी हो सकती हैं और बच्चों को पसंद भी आती है। मैंने इनको फ्राई भी किया था और इसका सालन भी बनाया था और ये मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने सालन कैसे बनाया था और मैंने फ्राई कैसे किए थे और बच्चों को पसंद भी आई थी। फ्राई कर बच्चों को सालन से ज़्यादा फ्राई वाला हो रहा था कि सालन रहने दें। फ्राई का मतलब ये है कि पराठा में केचप, मेयोनीज़ वगैरह लगा के रोल सा बन गया था तो उनको अच्छा लग रहा था। इस तरह ये होता है कि ऐसी चीज़ें बनाने से आपको ये फ़ायदा होता है, अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो आप जल्दी से ही चीज़ें फ्राई कर दें। अगर आपके पास घर में कोई चाय का सामान नहीं है और घर में कोई है भी नहीं, तो आप उसके लिए भी यही कर सकते हैं कि भी आप इसको जल्दी से फ्राई करें। और इसमें भी मैंने वही तमाम स्पाइसेस ऐड किए हैं जो मैंने कोफ्ते में। सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून और अजवाइन हाफ़ टी स्पून। और इसमें भी हरा धनिया आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप ना करें। इसको मैं अब कीमे को सारे को चॉपर में थोड़ा-थोड़ा करके पीस लूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ना इसको चॉपर में करना ज़रूरी होता है कीमे को ना। और चॉपर आपके पास बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है काम। लेकिन मेरे पास ये छोटा था और ये वैसे भी मेरे जहेज़ का ही था और मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि हमें बड़ा लेना चाहिए या छोटा, क्योंकि उस टाइम नहीं इतना पता होता और उस टाइम मेरा कोई चैनल वगैरह नहीं था। और अब मैं ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ, चैनल भी है, तो रेसिपीज़ वगैरह ट्राई करती रहती हूँ, तो ये ज़रा छोटा अभी तक तो चल रहा है, जब तक चल रहा है तो मैं चला रही हूँ। फिर जब नया लेना होगा तो इसको बड़े साइज़ का ही लूँगी, क्योंकि उससे ये है कि टाइम जल्दी सेव होता है। और मैं जब भी रेसिपीज़ वगैरह कर रही होती हूँ तो मुझे कोशिश होती है कि मैं जल्दी-जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं और मुझे तंग कर रहे होते हैं। और मतलब उनको होता है कि बस मामा की अटेंशन चाहिए उनको, हर टाइम किचन में भी आ जाएँगे, मामा ये हो गया, मामा वो हो गया, मामा आप पढ़ा दें, मामा ये चीज़ कर दें। और कुछ ना कुछ बच्चों को याद आ जाता है और फिर मेरा ना ज़्यादा उधर उस टाइम पे ध्यान उधर हो रहा होता है और इरिटेशन हो रही होती है, तो इससे कोशिश होती है कि मैं जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करूँ और बच्चों को भी टाइम दूँ। तो और मेरे व्लॉग भी इसीलिए लेट हो जाते हैं कि मैं बना लेती हूँ तो मैं उसकी वॉइस ओवर मेरी रह जाती है। और अगर मतलब वॉइस ओवर वाला हो जाता है सीन तो फिर अपलोडिंग, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम बहुत मुश्किल होता है और साथ रेसिपी रिकॉर्ड करना भी एक काम होता है। और यहाँ भी मैं ये देखें जी कबाब करके चेक कर रही थी कि टूटा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास सीखें हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी और मैंने इसको टूथपिक वाली स्टिक में किया था, जो हम लोग बनाते हैं शाशलिक वगैरह जिसमें। तो इसको मैंने अच्छे से
बना लिया है और मतलब बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। और मैं इसको चेक कर रही थी किसी तरह बन जाए, लेकिन ये हाथ से ही मतलब अच्छे से बन गए थे मेरे से। और ये देखें जी, यहाँ बातों-बातों में सारे कबाब भी रेडी हो गए। और अब हम उसके बाद थर्ड रेसिपी की तरफ जाएँगे। इसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे 3 से 4 घंटे के लिए और इसको ज़िप-लॉक बैग में मैं रख दूँगी। ये कोफ्ते मैं यहाँ चेक करी थी बिल्कुल हार्ड हो गया, इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में कर लूँगी और उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और इतने में वो फ्रीज़ होंगे तो मेरी थर्ड रेसिपी भी रेडी हो जाएगी और फिर मैं सारी फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या बनाया और कैसे बनाया। शामी का तो सबको ही पता है कि कैसे फ्राई करना है, और शामी से आपको पता भी है कि बर्गर बन जाते हैं, वैसे फ्राई हो जाते हैं। चाय के साथ खाने के लिए केचप मेयोनीज़ वगैरह के साथ कोई गेस्ट आ जाता है तो चाय के साथ आप शामी वगैरह भी रख सकते हैं। शामी बर्गर अंडा वगैरह लगा के भी बन जाता है। तो ये देखें जी, मेरे कोफ्ते भी हो गए और अब हम थर्ड रेसिपी की तरफ जा रहे हैं, जो कि है शामी कबाब। और शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1 केजी कीमा लिया था और 1 केजी ही चने की दाल। और इसमें भी मैं सारी वही चीज़ें ऐड करूँगी, तमाम स्पाइसेस वगैरह ऐड करके इनको पकने के लिए रख दूँगी। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ का इज़ाफ़ा किया है, इसमें मैंने आलू डाले हैं और आलू मैंने 2 से 3 अदद डाले हैं और प्याज़ वगैरह भी मैंने 2 से 3 अदद इसमें ऐड किया है। और तमाम स्पाइसेस, सुर्ख़ मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और मैंने इसमें नमक 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून और अजवाइन हाफ़ टी स्पून। और इसमें मैंने वो जो मिर्च होती है जिसको पता नहीं दादर मिर्च कहते हैं, तो इसको भी मैंने इसको मैं कुटी हुई मिर्च कहती हूँ, तो इसको भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसमें। और आलू मैंने डाले हैं, ये मैंने थोड़ी-सी रेसिपी चेंज की है। पहले मैं आलू के बगैर बनाती थी, लेकिन मैंने आलू चिकन और उसके दाल के कबाब बनाए, बहुत मज़े के बने। और फिर मैंने कहा बीफ में भी मैं ट्राई करती हूँ, तो इसमें भी बहुत मज़े के बने। और लास्ट में आपने इसमें लेमन निचोड़ देना है। जब ये सारा कुछ रेडी हो जाएगा, पक जाएगा, ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद उस पे लेमन निचोड़ के फिर इसको अच्छे से मिक्स करके आप कबाब बनाएँ, तो बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। तो ये मैंने 30 से 35 मिनट के लिए इसको पकने के लिए कुकर में वेट लगा के रख दिया था। अगर आप दाल को 4 से 5 घंटे भिगोना चाहें तो भिगो भी सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसी तरह पकने के लिए रख दी थी। और इसीलिए मैंने इसको 30 से 35 मिनट लगाए हैं। अगर आप दाल को भिगो लें तो उसको 20 से 25 मिनट लगेंगे पकने में। और अब हम इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी ब्लेंड कर लेंगे। ये गरम ही है, लेकिन मैं बस कोशिश कर रही थी इसको जल्दी-जल्दी कर लूँ। ब्लेंडर भी मेरा मुझे बहुत तंग कर रहा था और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो मैं चॉपर में पीसना नहीं चाह रही थी। इसको कुछ फिर मैंने मैशर से किया और कुछ मैंने ब्लेंडर से किया। और क्योंकि 1 हाफ़ केजी तो फिर भी हो जाती है, 1 केजी को करना बहुत मुश्किल था और इसका ठंडा होने का वेट मैं नहीं कर रही थी। इस टाइम तक रात हो चुकी थी और मेरी थर्ड रेसिपी हो चल रही थी, क्योंकि पूरा दिन हो गया था मैं रेसिपीज़ ही बनाई जा रही थी और रात तक मैंने इसको मुकम्मल किया था। और अब यहाँ दाल तकरीबन और कीमा मिक्स हो गए हैं और अच्छे से ग्राइंड भी हो गए हुए हैं। और मैं इसमें शायद कि लीमू वाला जो था मेरा स्किप हो गया। आपने इसमें लेमन 2 निचोड़ लेने हैं। अगर हाफ़ केजी है तो 1, अगर 1 केजी है तो फिर आप इसमें 2 लेमन इसको अच्छे से निचोड़ लें और इसके कबाब बना लें। मैं आप चाहें तो हाथ से भी बना लें और चाहें तो इसके बाद में किसी चीज़ में ढक्कन या कोई आपके पास अगर है इसका मोल्ड, मेरे पास शामी का मोल्ड था तो मैं इसमें बना लेती हूँ और एक ही तरह के, एक ही साइज़ के बन जाते हैं और इस तरह जल्दी-जल्दी काम भी हो जाता है। और यहाँ मैंने देखें जी, बातों-बातों में शामी कबाब भी बना लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे कबाब बन गए। और मेरा बेटा कह रहा था मम्मा बर्गर लगा ले, 100 रुपए का बर्गर, 150 का बर्गर, 100 रुपए का बर्गर कहता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे मतलब इतने ज़्यादा मतलब मैंने क्वांटिटी में बनाए थे, क्योंकि कभी मैं हाफ़ केजी में ही बनाती हूँ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।